दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो जैसा कि आपकी अगर तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है, आप डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी को अगर नहीं कर पाए हैं तो आप एक अच्छे वीडियो में आए हैं। यही वीडियो आपके लिए है जो आपको देखना है कि आपको जो है 15 दिनों की रणनीति कैसे बनानी है, 15 दिनों में आपको बिहार डीएलएड की तैयारी को कैसे पूरा करना है। बहुत लोगों का कमेंट था कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं कि 15 दिनों में जो है तैयारी को हम लोग कैसे पूरा करें। तो दोस्तों 15 दिनों में तैयारी करने के लिए आपको एक रणनीति बनाना है, आपको एक योजना बनानी होगी, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से नहीं हो पाई है। तो अब आपको जो है हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि आपके पास समय कम है तो आपको कैसा वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करनी होगी और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको 15 दिनों की एक प्रभावी जो है स्टडी के लिए आपके लिए हम लोग जो है कुछ मेन पॉइंट्स लेके आए हैं, आपको क्या क्या चीज़ों ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जान लेना है कि इस प्रवेश परीक्षा में जो सिलेबस होंगे उसमें कुल 120 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 120 प्रश्न होंगे और 120 प्रश्नों में से आपको जो है 120 अंक जो है निर्धारित किया गया है, यानी प्रत्येक प्रश्न में के सही उत्तर में आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसका जो सिलेबस है, इसका जो प्रारूप है परीक्षा का, उसमें क्या है कि आपको जो है सामान्य हिंदी या उर्दू से आपको 25 सवाल देखने को मिलेंगे और वहीं आपको गणित से जो है गणित से आपको 25 सवाल देखने को मिलते हैं, विज्ञान से आपको 20 सवाल देखने को मिलते हैं, वहीं सामाजिक अध्ययन से आपको 20 सवाल देखने को मिलते हैं और सामान्य अंग्रेजी से भी आपको 20 सवाल देखने को मिलते हैं और आपका जो रीजनिंग उससे भी आपको 10 सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपका जो कुल तो 20 सवाल हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग को तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पे है सबसे पहले कि समय प्रबंधन। आपको जो है समय का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। अब आपको जो समय बचा है उसमें आपको क्या करना है, 5 से 6 घंटे आपको रोज़ पढ़ाई करनी है। अगर आप किसी काम में रहते हैं या फिर कहीं आपकी ड्यूटी है तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 5 से 6 घंटे आपको निकालना है प्रत्येक दिन, क्योंकि आपके पास जो समय बहुत कम बचा है। तो आपको इस टाइम में क्या करना है, तो आपको कमज़ोर विषयों में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कमज़ोर विषयों से आपको डर कर दूर नहीं भागना है, बल्कि इससे आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देना है। क्योंकि कमज़ोर जो विषय होते हैं उसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद यदि आप दिन में कोई काम नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, दिन में भी समय निकालना है। सिर्फ सुबह या शाम पढ़ने से नहीं होगा, आपको जो है दिन में भी समय निकालना होगा। जब तक आप जो है समय ज़्यादा नहीं देंगे तब तक आप तैयारी को पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है कि आपको नोट्स बनाना है। क्या करना है दोस्तों, नोट्स बनाना है। तो देखिए आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आपको कैसा नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल ब्रीफली नोट्स बनाने। कैसे नोट्स बनाने हैं, ब्रीफ में, यानी बहुत ही संक्षिप्त में आपको नोट बनाना है। ये नोट आपको कहाँ से बनाने हैं, तो जैसा कि हम लोग आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है अपने वीडियोस में अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए वीडियोस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस के लिए। इन वीडियोस में हम लोग जो है PYQs और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेके आते हैं और उसका जो एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन हम करते हैं इसको यदि आप नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी में तो इससे आप जो है उनकी रिवीजन को आप आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। शॉर्ट नोट से क्या फ़ायदा है कि आप इसकी रिवीजन बहुत कम समय में कर सकते हैं। आपको अभी लॉन्ग नोट्स के ऊपर नहीं जाना है, आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं और उन्हीं को आपको पढ़ना है। आपको जो क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को आपको हर दिन रिवीजन करना है। क्या करना है, हर दिन रिवीजन करना है। तो हम लोग जो है PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन को अपने चैनल पर लेके आते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। चलिए हम लोग अगले चीज़ में चलते हैं। तो अगला है कि PYQ हल करना है। आपको क्या करना है, अभी आपके पास समय नहीं है कि आप बुक्स पढ़ें या आप कुछ और नोट्स पढ़ें। आपको क्या करना है, PYQ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हल करना है। PYQ मतलब पिछले साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनको आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हल करना है, क्योंकि इसमें आपकी क्या फ़ायदा है कि पिछले साल के जो PYQs हैं इससे आपको परीक्षा का जो पैटर्न है उसकी समझ विकसित हो जाती है। परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह का पैटर्न होता है, उससे आपकी समझ जो है विकसित हो सकेगी। और दूसरा जो फायदा है, इससे आपको बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीटेड देखने को मिलते हैं। ये जो है दूसरा सबसे बड़ा फायदा है इस चीज़ का, समझे। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ से आपको बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम लोग इस तरह के जो PYQs लाते रहते हैं और आपकी तैयारी को जो है हम लोग पूरा करा देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए अगली हम लोग को क्या
एहतियात रखना है। तो अगला है कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना है। मॉक टेस्ट में क्या करना है, जैसे आपके 120 प्रश्न है तो आपको 120 प्रश्नों को जो है हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। हर दिन आपको जो है पर डे 120 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लगाना है। और उसमें जो भी सवाल आपको ज़्यादा टफ लगते हैं या जो भी सवाल जो है आपसे नहीं हो पाता उन पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है क्या है कि आपको यहाँ पे एक कंपटीशन लेवल की तैयारी है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपको ध्यान रखना है इन बातों पर। मॉक टेस्ट आपको सबसे ज़्यादा लगाना है, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास विकसित हो पाता है और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आपको कितने टाइम में अपने सवालों को हल करना है। मॉक टेस्ट ये भी फायदा हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितनी जल्द या कितना जो है धीरे धीरे आपको जो सवालों को हल करना है। आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा अपने स्पीड के बारे में। दूसरी बात है कि दोस्तों आप अपनी तैयारी को जो है बरकरार रखिए। आपको एग्ज़ाम डेट से कोई मतलब नहीं रखना है। एग्ज़ाम जो है होने ही वाला है, आपका एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द अनाउंस भी हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी जो है आने वाला है। तो आप जो है उन चीज़ों पर ध्यान ना देकर आपकी तैयारी को आपको बरकरार रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कंपटीशन में हैं। तो आप अगर अपनी तैयारी को अगर जो है रोक देते हैं तो इससे दूसरे लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं, वो आपसे आगे निकल जाते हैं। तो आपको अपनी तैयारी को रोकना नहीं है। बात कर लेते हैं बेस्ट नोट के बारे में। तो आप अगर देखें तो आपको डीएलएड जो एंट्रांस में आपका सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है वो क्लास 10 से आता है। कहाँ से आता है? क्लास 10 से बहुत सारे मैथ्स आते हैं, बहुत सारे साइंस के सवाल आते हैं और सोशल साइंस का भी बहुत सारा सवाल जो है आपको क्लास 10 से ही देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहें, क्योंकि आपके नोट्स क्लास 10 के नोट जो है आपके पढ़े हुए नोट्स हैं, तो इनको आप क्या करें, इनको आप रिवाइज़ करें। इनको आप जो है रिवाइज़ करें, एक बार जो है आपको रिवाइज़ करना है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा ही बेहतर बन जाएगी। तो आपको जो है ना क्या करना है कि आपके नोट्स को जो है ना तैयारी करनी है, इसको रिविज़न करना है। और अगली बात है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको नींद अच्छी खासी लेनी है। आपको जो है 6 से 7 घंटे नींद लेनी है, यानी आपकी नींद भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आप जो है तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपका जो माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा, आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाएगी। और आत्मविश्वास रखना है, आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है। रेगुलरिटी बनाए रखनी है। आपको जो है ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, बल्कि आपको अपनी तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपको जो है एक सीट जो है आपको लेना है, सरकारी कॉलेज के लिए आपको जो है एक सीट प्राप्त करनी है। तो एक सीट के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि कंपटीशन जो है दिन दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।